दोस्तों रामायण तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जिसमें दिखाया जाता है कि लास्ट में भगवान श्री राम ने रावण को मार दिया था। लेकिन मैं अगर आपको कहूँ कि रावण मरा नहीं है, अभी भी जिंदा है, आपको लग रहा होगा ये कैसे हो सकता है। लेकिन आप मानो या ना मानो, रावण आज भी जिंदा है। अब आप सोच रहे होंगे कि रावण है तो है कहाँ। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। रामायण में माता सीता को छुड़ाने के लिए प्रभु श्री राम और रावण के बीच घमासान युद्ध हुआ था, जिसमें रावण मारा गया था। जिसके बाद प्रभु श्री राम ने रावण के शरीर को विभीषण को सौंप दिया था। लेकिन यह कोई नहीं जानता कि विभीषण ने रावण के शरीर का क्या किया, क्योंकि किसी को भी रावण के अंतिम संस्कार का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, न ही इस बारे में किसी को जानकारी है। इसीलिए ये हर कोई जानना चाहता है कि आखिर उसके शरीर का क्या हुआ। आप यह सुनकर शौक हो जाओगे कि रावण का शरीर आज भी सुरक्षित रखा गया है। भले ही ये बात आप मानो या ना मानो, पर आज हम आपको ऐसे सबूत दिखाने जा रहे हैं जिसके दम पर आप यह मान सको कि रावण आज भी जिंदा है। रिसर्चकर्ताओं की माने तो श्रीलंका में रावण के होने का सबूत मिले हैं। श्रीलंका के रामायण अनुसंधान कमेटी का दावा है कि उन्हें श्रीलंका के जंगलों के बीच एक गुफा में एक शरीर मिले हैं। करीब 8000 फीट ऊंचाई पर बने इस गुफा में रावण पूजा पाठ और यज्ञ किया करते थे। इसी गुफा में रावण की मम्मी रखी हुई है। जिस ताबूत में रावण के शरीर को रखा गया है उसकी लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 5 फीट है। रावण के शरीर के ऊपर एक खास तरह का लेप लगाया गया है, जिस वजह से कई हजार साल बीत जाने के बाद भी उसका शरीर बिल्कुल वैसा का वैसा है। लेकिन घने जंगल और खूंखार जानवरों के होने की वजह से कोई भी इस गुफा के अंदर नहीं जा पाया है। रावण ने जिस जगह पर माता सीता का हरण करके रखा था उसके पास एक झरना है, जहाँ की चट्टानों पर अभी भी हनुमान जी के पैरों के निशान देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि रावण कलयुग में फिर से कली पुरुष द्वारा जिंदा कर दिया जाएगा और उस समय भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि को कली पुरुष के साथ साथ रावण का भी सामना करना पड़ सकता है। रावण हर समय खोज और आविष्कारों को महत्व देता था। वह नए नए अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाकर रखता था। कहते हैं वह स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता था। रावण के कई वेधशाला भी थी जहाँ तरह तरह के आविष्कार होते थे। रावण ने अपने वेधशाला में दिव्य रथ का निर्माण किया था। कहा जाता है कि रावण की पहली पत्नी मंदोदरी ने ही शतरंज का आविष्कार किया था। वही रावण बहुत बड़ा तपस्वी भी था। वह अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए तप किया करता था। उसने तप के बल पर ही ब्रह्मा से वरदान मांगा था और तप के बल पर ही ग्रहों के देवों को बंधक बना लिया था। हनुमान जी ने ही शनिदेव को रावण के बंधक से मुक्त करवाया था। रामायण के अनुसार रावण को महिलाओं से बहुत रस था। रावण की पहली पत्नी मंदोदरी जो राक्षस राज मयासुर की पुत्री थी, दूसरी का नाम धन्य मालिनी था और तीसरी का नाम अज्ञात है। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या भी कर दी थी। रावण अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया पर भी वासनायुक्त नजर रखी थी। उसके अलावा रावण ने विष्णु भक्त तपस्वी वेदवती का शील भंग करने का प्रयास किया था, जिसके चलते उन्होंने अपने देह त्याग दी और रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। मान्यताओं के अनुसार उस युवती ने सीता के रूप में जन्म लिया था। रावण में लाख बुराइयां थी, पर फिर भी उसने माता सीता के साथ कुछ गलत नहीं किया। आपने यह बात जरूर सुनी होगी, पर इसकी सच्चाई कुछ और ही है। रामायण के अनुसार विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा, जहां उसे रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी, उसने कामातुर होकर रंभा को पकड़ लिया। तब अप्सरा रंभा ने कहा कि मुझे इस तरह से स्पर्श न करे, मैं आपके बड़े भाई कुबेर की बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और रंभा से दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा। अगर यदि करेगा तो उसका मस्तिष्क 100 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। यही वजह से कि रावण कभी भी माँ सीता को स्पर्श नहीं कर पाया। यहाँ तक कि रावण ने माता सीता का अपहरण कर श्रीलंका लेकर आया तो रावण की पत्नी मंदोदरी ने बार बार रावण को चेतावनी दी थी कि सीता जी को राम को लौटा दो, अन्यथा हमारे कुल का विनाश होगा, इसका जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। लेकिन रावण अपनी ताकत का घमंड दिखाकर मंदोदरी को फटकार लगाता था। इसी के फलस्वरूप घमासान युद्ध हुआ और रावण की मृत्यु हुई। दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।